जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। 527 दियाज, 527 सलाम। आज वीरों के नाम। कुछ कहानियाँ सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में नहीं होती, बल्कि वो हर तिरंगे की लहराहट में और हर फौजी के जज्बे में होती हैं। आज उन्हीं कहानियों को हम नमन करते हैं। प्रिपरेशंस शुरू हो चुकी हैं। हर स्टूडेंट ने अपने हाथों से एक एक दिया सजाया है, क्योंकि आज हर रोशनी एक शहीद को समर्पित है। आप देख सकते हैं हर तरफ एक ही एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट और देशभक्ति। सबके चेहरे अलग हैं, लेकिन दिल में एक ही इमोशन है, प्राउड टू बी एन इंडियन। यहाँ पे ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये हर डिफेंस एस्पिरेंट के अपने हीरो को सैल्यूट करने का एक प्रयास है। हम उन वीरों को आज नमन कर रहे हैं जिन्होंने 26 जुलाई 1999 में अपनी जान इस देश के नाम कर दी है। युवा साथी जो भारत का भविष्य बनेंगे, निश्चित रूप से अब इस देश को आगे ले जाने का जिम्मा आप सभी पर है। और युवा का यू से युग और वाह से वाहक होता है, और इसलिए कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे वीर जवानों की शहादत को जीवन पर्यंत याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और जिन्होंने अपने प्राणों की नहीं, अपने परिवार की नहीं और राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वप्रथम रखा, निश्चित रूप से उन्हें हर बरस हम याद करेंगे। और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सब भी जीवन के इस आपाधापी में कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रथम की भावना को अपने अंदर समाहित करते ही चले। मुझे लगता है यही उन वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज की शाम उन वीरों के नाम जिन्होंने अपनी जिंदगी देकर हमारी जिंदगियां महफूज रखी। निश्चित रूप से ये दृश्य देख करके सिर्फ कुछ लाइनें हैं, मैं पहले गुनगुना देता हूं। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। आप सभी बच्चों के सामने मैं एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक पंक्ति है, पुष्प की अभिलाषा। जब हम लोग क्लास 10th या 11th में थे तो हमने पढ़ा था, वो याद है मुझे लाइन। तो वो लाइन मैं आप सभी के सामने बोलना चाहता हूँ कि एक पुष्प होता है, एक फ्लावर होता है, उसकी इमेजिनेशन से ये बताने की कोशिश करी गई कि एक जो पुष्प है, फ्लावर है, वो हमारे वीरों को कैसे, उसकी सोच क्या है। तो उसमें लाइन ये लिखी हुई है कि मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। और जब आप लखनऊ में कैंटोनमेंट एरिया में अंदर आते हो तो इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। हम सभी का कितना बड़ा मोटिवेशन है वो। और वो लाइन क्या है? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज कारगिल विजय दिवस का विजयोत्सव हमने मनाया है। हमने दीपांजलि से श्रद्धांजलि दी है अपने शहीदों को। और ये मौका मुझे मिल पाया आप सभी के साथ, सेंचुरियन फाउंडेशन को मिल पाया, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को मिल पाया
इंडियन आर्मी के परिसर में हम इंडियन आर्मी को नमन कर पाए, उन वीरों को नमन कर पाए। इसके लिए मैं सेंचुरियन फाउंडेशन की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस को ग्रेटिट्यूड शेयर करना चाहता हूँ और इंडियन आर्मी को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा आज हम हमें मौका दिया, हम बच्चों को मौका दिया, इतना अच्छा आपने लाइटनिंग शो दिखाया। आज हमारे बच्चों का जो मोटिवेशन है आर्म फोर्सेस में जाने का वो डबल हो गया। आज हमारे साथ हैं गुरकीरत मैम, जो एक मेंटोर हैं और हजारों सपनों को रोज डायरेक्शन देती हैं। आइए उनसे जानते हैं कारगिल दिवस पे आज उन्होंने जब पहला दीप प्रज्वलित किया तो उन्हें कैसा लगा। कारगिल दिवस पे जो आज हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ के लोकल्स ने पार्टिसिपेट किया और ये जो 527 दिए हमने जलाए, यकीन मानिए उस हर एक दिए में उस बेटे के प्राण दिखाई दे रहे थे जिसने हमारे भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज वो 527 दिए नहीं जल रहे थे, मैं बताना चाहती हूँ, उसमें वो बेटे दिख रहे थे, उनकी माएँ दिख रही थी, उनके परिवार दिख रहे थे, उनकी पत्नियाँ दिख रही थी, उनके बच्चे दिख रहे थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, मुझे लगता है कि जब वह इस तरीके के इनिशिएटिव्स करती है तो जिन्होंने उस दिन या हर दिन आए दिन हम सुनते हैं कि लोग अपनी जान हमारे देश के लिए, हमारे वीर जवान जब कुर्बान करते हैं तो उन्हें जो उनकी शहादत है वो जब ऊपर से देखते होंगे तो बलाएं लेते होंगे हमारे ऐसे भारतवासियों के कि वो उन्हें याद करते हैं हर पल और हर तरीके से उनको याद रखने का प्रयास किया जाता है। तो आज का दिन यकीन माने हर स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए, स्पेशली जेनजीज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे डिसिप्लिन में रहते हुए और कैसे ये जो हमारे हीरोज़ हैं इनके वेलर को याद करते हुए हम आज का दिन मनाते हैं और पेट्रियाटिक स्पिरिट देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में अपनाते हैं। मैम, आज कारगिल दिवस में जब ये सेंचुरियन फाउंडेशन ने ये पूरा इनिशिएटिव लिया तो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को कारगिल वॉर से क्या सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो ये इनिशिएटिव रहा जिसमें देश भर से आए एस्पिरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे बच्चे डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, पर शायद ये मुमकिन नहीं होता है कि हर बच्चा वर्दी पहने और सीमा पर खड़ा हो। अनेकों बच्चों में जो आज उन्होंने दीपक जलाए हैं, इनमें से कुछ बच्चे निकल के आएंगे जो वर्दी पहनेंगे, पर जैसे मैंने कहा कि सब नहीं पहनेंगे, लेकिन आज ये उनको मैसेज क्लियर हो गया होगा कि देश को समर्पित होने का, देश की सेवा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि 1999 में तो कारगिल सीमा पर लड़ा ही गया, लेकिन हर साल और हर दिन हम अपने मन के अंदर जो कारगिल है अगर उस पर विजय पाले तो हम भारत के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हम डिसिप्लिन रहें, हम हार्डवर्क रखें, हम कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हम कड़ी मेहनत करें, मेहनत से ना डरें और हर दिन मुस्कान के साथ में चाहे जितना भी फेलियर हो उसको पूरा बांध कर और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने दिन की शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि ये सही मायने में जीत हो जाएगी।